गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इन दिनों बाबा जी ने पहाड़ों की संगत की मौज करवा रखी है। आज 17 मई को एक बार फिर बाबा जी ने हिमाचल की राजधानी शिमला की संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम किया। बाबा जी ने आज इतनी प्यारी और हास्य से भरपूर बातें की कि संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आज बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शॉल भी ओढ़ी हुई थी, जिसमें उनका रूप और भी मनमोहन लग रहा था। शिमला में आज रविवार होने के कारण संगत की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई बाबा जी के दर्शन करने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा था। आज हम आपके साथ आज 17 मई की सुबह 10 बजे हुए शिमला की सवाल जवाब हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। परसों मेरी आंटी जी ने शिमला में सवाल जवाब अटेंड किए थे और आज एक पहचान वाली दीदी ने ये सवाल जवाब अटेंड किए। एक बहन ने कहा कि बाबा जी, नॉर्थ इंडिया में लड़कियों और लड़कों के बीच आज भी बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तो सरकार ने भी बराबरी का कानून बना दिया है। अब बेटियों और बेटों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, लड़कियां तो अब लड़कों से भी आगे निकल जाएंगी, तो लड़के खुद जोरू के गुलाम बनते जा रहे हैं। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। फिर बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, आने वाला समय तो अब आप लोगों का ही है। अब तो बहनें ही राज करेंगी। सबसे पहले एक व्यक्ति ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, कृपया हमें सरल शब्दों में समझाइए कि रूहानियत वास्तव में क्या होती है। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी समझ नहीं है। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, आत्मा की यात्रा को ही रूहानियत कहा जाता है। यहाँ तक कि जो लोग खुद को नास्तिक मानते हैं, वह भी ये स्वीकार करते हैं कि पूरी सृष्टि किसी अदृश्य ऊर्जा से बनी हुई है। संत मत में उसी शक्ति को शब्द कहा जाता है, वही रूहानियत का आधार है। बाबा जी आगे समझाने लगे, हर व्यक्ति अपनी भाषा और समझ के अनुसार ही उस शक्ति को अलग अलग नाम देता है। कोई उसे पावर कहता है, कोई उसे ताकत कहता है, कोई एक एनर्जी कहता है, तो कोई एक शब्द, और कोई नाम, तो कोई किसी दूसरे नाम से पुकारता है। लेकिन वास्तविकता में वह शक्ति एक ही है, वही शक्ति जिसने इस पूरे सृष्टि की रचना की है। जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, तब हमें उस रूहानियत की भी पहचान हो जाएगी। रूहानियत के राज हमारे खुद के अंदर ही छिपे हुए हैं, बस हमें पहचान करने की जरूरत है। इसके बाद एक बीबी जी ने प्रश्न किया, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो 5 नाम कभी उल्टे सीधे उच्चारित हो जाते हैं। यदि ध्यान उसी में लग जाए तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? बाबा जी ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। 5 नामों में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती। असली ताकत तो उस शक्ति में है जिसे ये नाम दिए हैं। इसके बाद बाबा जी ने राजा और साधु की एक कहानी सुनाई। एक राजा था और एक साधु था। किसी समय राजा को सहायता की आवश्यकता पड़ी और उस साधु ने उसकी मदद की। बाद में जब साधु दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि राजा को गिरफ्तार कर लो, तो किसी सैनिक ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जैसे ही राजा ने आदेश दिया कि साधु को गिरफ्तार कर लिया जाए, सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बाबा जी ने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया, बेटा, ताकत उस व्यक्ति में होती है जो राजा की गद्दी पर बैठा है, जिसके पास अधिकार है। उसी प्रकार असली शक्ति उस परम सत्ता में है। हमें उसी शक्ति से जुड़ना है। ये शब्द और नाम केवल हमारे मन को एकाग्र करने का माध्यम है। उनका उद्देश्य हमारा ध्यान एक दिशा में लगाना है, ताकि हम उस परम शक्ति से जुड़ सके। बाबा जी ने आगे बहुत ही गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा, असली शक्ति किसी शब्द के उच्चारण में नहीं, बल्कि उस दिव्य धुन और उस परम शब्द में होती है। बाबा जी ने फरमाया, शब्द ही कर्मों की रेखा को मिटा सकता है और वही शब्द आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का माध्यम बनता है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी,
हिमाचल में जो सत्संगी है उन्हें लोग कई तरह के ताने देते हैं। लोग कहते हैं कि ये सत्संग लोग मंदिरों में नहीं जाते और पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़े हैं। कई लोग आपको भी उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसे में हमें उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? बाबा जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने कभी संगत को मंदिर जाने से मना नहीं किया। मेरी तरफ से कभी कोई मनाही ही नहीं रही। मैं खुद गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ और चर्च भी जाता हूँ। शुरुआत वहीं से ही होती है। असली बात यह समझने की है कि मंदिर का अर्थ क्या है, गुरुद्वारे का मतलब क्या है। हमें वहां जाकर कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उस परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। बाबा जी ने आके कहा कि अगर हम केवल औपचारिकता निभाकर लौट आए और यह सोचे कि हमने रूहानियत प्राप्त कर ली है, तो यह सही नहीं है। रूहानियत की शुरुआत भले बाहर से होती है, लेकिन असली परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। हमें अपने अंदर जाकर उसी मालिक से जुड़ना होगा। बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि अगर कोई मुझे या आपके मार्ग को गलत बोलता है तो भी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका बस चुपचाप अपना काम करते जाइए। हमारी जिम्मेदारी मालिक को जवाब देने की है, दुनिया को नहीं। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, यदि हमारी रूहानी तरक्की होने लगे या हमें अंदर कुछ अनुभव होने लगे तो क्या हमें वह बातें किसी और के साथ साझा करनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया, बेटा, ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम दूसरों को बताएंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा और जहां अहंकार आएगा वहां हमारी सारी कमाई समाप्त हो जाएगी। बेटा, अगर हमारा अपना ही बर्तन उल्टा हो जाए तो उसमें कुछ टिकेगा कैसे? इसलिए रूहानी अनुभवों को संभाल कर रखना चाहिए। हर बात हर जगह नहीं कही जाती। बातें वहीं की जाती है जहां उनकी कदर हो। इसलिए हमें उन अनुभवों को पचाने की आदत डालनी चाहिए, उनका दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर बाबा जी ने और भी सरल तरीके से समझाया कि जितना इंसान अपने अंदर इन बातों को संभाल कर रखेगा, उतना ही मालिक उसे और अधिक ताकत और कृपा देगा। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे एसीएल टीयर की समस्या है। इसकी वजह से मैं ठीक तरह से बैठकर सिमरन नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि इंसान एक आसन पर स्थिर होकर बैठे ताकि सिमरन के माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जा सके। फिर बाबा जी ने सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने गिलास को हल्का हिलाया और बोले, देखो बेटा, जब पानी हिल रहा होता है तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब शरीर और मन दोनों अस्थिर होते हैं तब ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने आगे कहा, जैसे ये गिलास अब स्थिर हो गया, लेकिन अंदर का पानी अभी भी धीरे धीरे हिल रहा है। कुछ समय बाद पानी भी पूरी तरह शांत हो जाएगा। ठीक इसी तरह पहले शरीर स्थिर होता है, फिर धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। जब तन स्थिर होगा तभी मन भी स्थिर होगा और उसके बाद ध्यान रखना शुरू होगा। बाबा जी ने समझाया, चलते हुए पानी में इंसान अपनी परछाई नहीं देख सकता। उसी तरह जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक हम मालिक से जुड़ नहीं सकते। सिमरन ही वह माध्यम है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ता है। इसके बाद एक बहन ने बहुत ही प्यार से बाबा जी से कहा, मैं सोलन से आई हूँ, आप हमारे साथ सोलन चलिए। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, कहाँ चले बेटा? बहन ने कहा, बाबा जी, सोलन में संगत आपका बहुत इंतजार कर रही है। सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपके दर्शन की राह देख रहे हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यहाँ बैठी हो और मैं सोलन चला जाऊं तो फिर यहाँ कौन रहेगा?
फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में एक गाना भी गुनगुनाया, जहां भी मैं जाती हूँ पीछे चले आते हो, यह तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जैसे ही बाबा जी ने यह पंक्ति सुनाई, पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद एक फौजी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, नामदान के बाद मैं बहुत प्रेम से सिमरन करता था, मेरा ध्यान भी अच्छा लगता था और मुझे शब्द की धुन भी सुनाई देती थी, लेकिन अब ना तो सिमरन ठीक से हो पाता है और ना ही शब्द सुनाई देता है। बाबा जी कृपया कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, बड़े ही प्यार से उसे समझाया, बेटा मालिक की कृपा में कभी कोई कमी नहीं है, बस हमारा ही ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। हमें सिमरन किसी चमत्कार के लिए नहीं करना, हमें अपनी जरूरत के लिए करना है, अपने भले के लिए करना है। फिर वह फौजी बोला, बाबा जी हमारी ड्यूटी बहुत कठिन होती है, समय ही नहीं मिल पाता, ऐसे में कैसे करें। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा बाबा जयमल सिंह जी महाराज भी फौज में थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए ही भजन सिमरन किया, वे हमारे लिए एक सबसे बड़े उदाहरण है। अगर बड़े बाबा जी फौज में रहकर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर उस भाई ने कहा, बाबा जी जहाँ मेरी ड्यूटी है वहां सिर्फ एक ही किचन है और वहां एक ही रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन बनता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने बहुत ही व्यवहारिक ढंग से उत्तर दिया, बोले, बेटा आप प्रेम से और विनम्रता से उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि आप मांसाहार नहीं खाते और आपके लिए अलग शाकाहारी भोजन बना दिया जाए। जहां तक संभव हो अपनी तरफ से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप प्रेम से बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैंने एक किताब में पढ़ा था कि परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए इंसान को जवान नहीं होना चाहिए। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तूने ये किस किताब में पढ़ लिया। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो अभी भी खुद को जवान समझता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे सीधा बूढ़ा ही घोषित कर दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए परमात्मा के मार्ग पर आ गया हूँ। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरा पंडाल जोर जोर से हंसने लगा था। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा जवानी में थोड़ी बहुत शरारतें भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, जीवन के अनुभवों से ही इंसान समझदार बनता है। फिर बाबा जी ने हंसते हुए उस युवक से कहा, ऐसा कर तू शादी कर ले। भाई तुरंत बोला, बाबा जी जैसा आपका हुक्म। इस पर बाबा जी ने मजाक में कहा, मैंने तो जिसे भी कहा कि शादी कर लो, सबने मेरी बात मान ली और फिर सब हंस पड़े। जैसे ही बाबा जी ने कहा सब फंस गए, पूरी संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक गांव से आई हुई बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी हमारे गांव में एक पुरानी मान्यता चली आ रही है कि लड़कियों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं होती। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो ईश्वरों का अपने मंदिर में प्रवेश स्वीकार नहीं करते। बाबा जी ने बहुत ही शांत और प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बेटा परमात्मा के मार्ग में कोई भी भेदभाव नहीं होता, ये सब इंसानों द्वारा बनाए गए ही नियम हैं। कुछ पंडितों और समाज के लोगों ने मिलकर ऐसा दायरा बना दिया है कि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर उस लड़की ने कहा, बाबा जी नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ औरतों का जाना मना है। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ये केवल नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, पहले साउथ इंडिया में भी कई जगहों पर यही स्थिति थी। वहां भी कई मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। बाबा जी ने आगे बोला कि अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में हिमाचल के गांव में भी ये सोच बदल जाए, क्योंकि कई गांव में आज भी ऐसा कल्चर है कि महिलाओं को मंदिरों में जाने या सेवा करने का अवसर नहीं दिया जाता। लेकिन समय हर चीज को बदल देता है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जैसे हमें बाहर आपके दर्शन होते हैं,
क्या वैसे ही अंदर भी आपके दर्शन हो सकते हैं? तो बाबा जी ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया, बेटा, उस परमात्मा का ना कोई रंग है और ना ही कोई रूप है, वह तो निरंकार है। बाबा जी ने समझाया, वह परम शक्ति हर जीव के भीतर मौजूद है, वह हमारे अंदर भी है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई सीमित रूप नहीं है, वह सबसे व्याप्त है, लेकिन फिर भी सबसे निराला है। बाबा जी आगे बोले, ये जो बाहर का रूप दिखाई देता है, ये केवल समझाने के लिए है, ताकि हम उस उदाहरण के माध्यम से भीतर के असली स्वरूप को पहचान सके और उससे जुड़ सके। फिर बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही, यह बाहरी शरीर एक सीमा तक ही साथ देता है, इसकी अंतिम मंजिल तो शमशान घाट तक ही है। बाबा जी ने आगे समझाया और फरमाया, शबद गुर सूरत धुन चेला। फिर बाबा जी ने समझाया सबको, असल में गुरु शब्द है और हमारी सूरत शिष्य है। हमें भजन सिमरन के माध्यम से अपनी सूरत को शब्द रूपी गुरु की पहचान करवानी है, जिससे कि हमारी सूरत शब्द से जुड़ सके। या बारी गुरु का शरीर भी एक दिन शमशान घाट तक रह जाना है और चेले का शरीर भी वहीं तक सीमित है। इसलिए हमें बाहरी रूपों में नहीं उलझना, बल्कि भीतर जाकर उस शब्द से जुड़ना है और उसी से ही हमें प्रेम करना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया और ये सवाल पहले भी संगत बहुत बार पूछ चुकी है। इस बहन ने कहा, बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं तो क्या उससे हमारे बुरे कर्म समाप्त हो सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने गुरुवार को भी ये समझाने की कोशिश की थी कि जैसे बैंक में क्रेडिट और डेबिट दोनों चलते रहते हैं, कभी पैसा जमा होता है तो कभी निकलता है, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी लगातार चलते रहते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। दोनों की सूरतों में इंसान को भोगने आना होता है, लेकिन कर्मों को पूरी तरह समाप्त करना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है और वो है भजन सिमरन। बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। बाबा जी बोले, असल शक्ति केवल शब्द में है, वही शक्ति हमारे कर्मों को काट सकती है। इसके अलावा कर्मों को समाप्त करने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। बाबा जी ने आगे कहा, जब हमारी सूरत उस शब्द से जुड़ जाएगी, तब धीरे धीरे कर्म अपने आप समाप्त होने लगेंगे। बारी सेवा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक अच्छा माहौल बन सके, जिससे कि भजन सिमरन में आसानी हो, लेकिन कर्मों को निपटारा सिर्फ भजन सिमरन से होगा। संगत जी, ये थे आज 17 मई को शिमला में हुए सुबह 10 बजे बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब। संगत जी, आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिएगा और संगत जी, आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम बाबा जी के सत्संग और साखियां आपसे शेयर करते रहें। राधा स्वामी जी।